हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात पे सबूत है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। आज जेपी नड्डा जी ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बड़े बड़े दावे ठोके। इस बार वैसे आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, आंकड़े भी कुछ मंद हैं और वृतांत भी कुछ फीका है। जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसके दम पर भाजपा पिछले 11 साल से खेलती आई है, उस बुकलेट को हमने बड़े ध्यान से देखा जो अभी डॉक्टर गौड़ा ने आप सभी को दिखाई कि इसके रंगीन पन्नों के अंदर आपको ना तो आंकड़े मिलेंगे और इस बार तो वृतांत भी बहुत कमजोर मिलेगा। तो ऐसे में मुझे अदम गोंडवी जी की, बहुत मशहूर कवि रहे हैं, दलित विचार करते रहे हैं, गरीबों पर विचार करते रहे हैं, वंचितों पर विचार करते रहे हैं, उनकी वो पंक्तियां याद आई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो सच कहें तो ये मोदी सरकार के 11 साल नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि ये तो नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, जैसा डॉक्टर गौड़ा ने अभी हमें बताया। और हम लगातार निरंतर कांग्रेस पार्टी से ये जारी करते रहते हैं कि उनके दावे बनाम सत्य आखिर है क्या। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, ये मोदी सरकार के नहीं बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं, ये जीडीपी की धीमी रफ्तार के 11 साल हैं, जिनके पास न नियति है और न नीयत है, न नीति है। ये भाजपा के मिस्ड कॉल वाले विस्तार के 11 साल भी हैं, ये कवर अप के 11 साल भी हैं, ये जवाबदेही के इंतजार के 11 साल भी हैं। और अगर आज आप किसी गरीब, पिछड़े, वंचित से पूछेंगे, दलित से पूछेंगे, वो कहेंगे सच कहें तो बेकार के 11 साल हैं ये। तो इसलिए ये जो 150 पन्नों का आपके सामने बखान पेश किया है भाजपा ने, इन 150 पन्नों के बखान के सत्य को आपके सामने बहुत विस्तृत तरीके से मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर गौड़ा ने रखा, चेयरपर्सन है रिसर्च डिपार्टमेंट के, और उन्हीं के द्वारा सामने लाए गए कुछ और तथ्यों को मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मगर उससे पहले इतना जान लें कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने कुल मिलाकर के 906 स्कीमों को देश के सामने घोषित किया। पिछले 11 साल के जो बजट सत्र हुए, 906 स्कीमें आपके सामने लाई गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 906 स्कीमों में से 71% स्कीमें इसलिए 71% स्कीमें इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो अंडर फंडेड रही, क्योंकि जो बजट आवंटित किया गया उसके मुकाबले जो बजट इस्तेमाल किया गया उसमें बहुत बड़ा
बड़ा गैप था और ज़्यादातर जो बजट था, जैसा आपको डॉक्टर गौड़ा ने डिफेंस बजट के बारे में भी एक जिक्र यहाँ पर किया, वो वापस किया गया। वो अनयूज्ड, उसको बिना इस्तेमाल किए उसको वापस दे दिया गया। यानी कि जुमला सरकार का सत्य, पहला सत्य ये कि एक तरफ घोषणा करते हैं और अपनी ही घोषणाओं को रीपैकेज करके पेश करते रहते हैं। कांग्रेस सरकार की ही नहीं, अपनी ही घोषणाओं को भी हर साल नए रूप में ले आते हैं। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है।